नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, हाल ही में राम मंदिर जैसे पावन स्थल के चढ़ावे में करोड़ों की लूट और वित्तीय धांधली की जो खबरें आई हैं, उसने ना जाने कितने लोगों का विश्वास तोड़ दिया होगा। जब एक श्रद्धालु मंदिर में अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा दान करता है, तो वो केवल धन या संपत्ति नहीं देता, वो अपनी आस्था सौंपता है। उसकी भावना होती है कि उसकी मेहनत की कमाई का उपयोग मंदिर के विकास, श्रद्धालुओं की सुविधा, बेसहारा लोगों के कल्याण और जरूरतमंदों की सेवा में हो। लेकिन जब बाद में पता चले कि वह पवित्र दान बीच में ही बार बार लूट लिया जाता है, तो समाज के सच्चे और संवेदनशील लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जब पूरी व्यवस्था ही भ्रष्ट हो चुकी है, तो सहायता करने का क्या लाभ। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आप किसी वृद्धाश्रम या अनाथालय में इस उम्मीद के साथ मदद भेजते हैं कि आपका योगदान उन बुजुर्गों या अनाथ बच्चों के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाएगा, जो विपरीत परिस्थितियों में समाज के सहारे टिके हैं। लेकिन यदि बाद में आपको पता चले कि आपकी भेजी हुई मदद उन मासूमों और बुजुर्गों तक पहुंची ही नहीं, बल्कि बीच में ही गायब कर दी गई, तो आपका उस व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। आप भविष्य में वहां मदद भेजना बंद कर देंगे। परंतु विचार कीजिए, इसमें उन बेसहारा लोगों की क्या गलती थी, जो हमारी और आपकी इसी मदद पर निर्भर थे। इस लूट और भ्रष्टाचार के कारण हम उन अच्छे लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं। सवाल सिर्फ मंदिर का नहीं, विश्वास का है। इसलिए इस मामले को उठाना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ बात सिर्फ राम मंदिर के चढ़ावे में हुई करोड़ों की लूट की नहीं है, और ना ही यह सवाल है कि हम मंदिर या इन मुद्दों पर बात ही क्यों कर रहे हैं। यह बात सीधे तौर पर विश्वास की है। यदि यह विश्वास एक बार टूट गया, तो लोग सही और ईमानदार लोगों की मदद करने से भी डरने लगेंगे, क्योंकि उनके मन में यही बैठ जाएगा कि हमारी मदद कभी सही जगह पहुंचती ही नहीं। लोग इन बुरे उदाहरणों को देखकर डर जाएंगे। नतीजा ये होगा कि जो संस्थान सच में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन तक भी मदद पहुंचना बंद हो जाएगी। यह आस्था और परोपकार के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है, और इसलिए इस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना बेहद जरूरी है। लेकिन जो सरकार प्रभु श्री राम के नाम पर आपसे और हमसे जुड़ती है, जो ये नारा देती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आज उसी व्यवस्था की नाक के नीचे इतनी बड़ी लूट हो गई और किसी को कानो कान खबर नहीं। और कार्रवाई के नाम पर आप खुद देख लीजिएगा कि कैसे समय के साथ इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। फिर किसी नए मंदिर, किसी नई कहानी के साथ लोगों को दोबारा धर्म के नाम पर उलझा दिया जाएगा, और देश के अन्य बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटका दिया जाएगा, ताकि आप में सवाल पूछने का साहस ही ना बचे। क्योंकि यदि आप प्रश्न करेंगे, तो व्यवस्था आपको इस तरह कटघरे में खड़ा कर देगी, मानो आप राम भक्ति नहीं है, और आप राम के भक्तों पर भी सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन कौन जानता है कि आज राम भक्तों के इस भेष में कोई रावण छुपा हो। जैसे रावण ने साधु का भेष धरकर माता सीता को धोखा दिया था, और अपनी निश्चल निष्कपट भक्ति के चलते सीता माँ ने उस पर विश्वास कर लिया, जिसका परिणाम हम सभी को पता है कि कैसे उसने उनका हरण कर लिया। ठीक उसी तरह आज हमें भी सावधान रहना होगा कि कौन वास्तव में श्री राम का सच्चा अनुयायी है और कौन धर्म की आड़ में हमें गुमराह कर रहा है। सच मानिए दोस्तों, जब आप श्री राम के वास्तविक आदर्शों और उनके अस्तित्व को गहराई से जानेंगे, तो आपको समझ आएगा कि उनका संपूर्ण चरित्र ही पारदर्शिता, जन कल्याण और जन संवाद पर टिका है। तब आपको बोध होगा कि जो राम की सच्ची भक्ति है, उसमें जागरूकता और विवेक को प्राथमिकता दी गई है, अंधेरे या अंधभक्ति को नहीं। आज की भाषा और सामाजिक समझ के अनुसार प्रभु श्री राम और रावण दोनों को हिंदू परंपरा का हिस्सा माना जाता है। उस समय हिंदू शब्द आज की तरह धार्मिक पहचान के रूप में प्रचलित नहीं था, लेकिन आज अधिकांश लोग उन्हें इसी परंपरा के पात्र मानते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। आज जब इस लूट पर सवाल उठाए जाते हैं, तो कुछ लोग कुतर्क देते हैं कि लूटने वाले भी हिंदू हैं, मंदिर भी हिंदुओं का है, तो किसी और को इससे क्या समस्या हो रही है, कोई दूसरा इस पर सवाल क्यों उठा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि राम और रावण दोनों ही हिंदू परंपराओं और इतिहास के अनुसार इसी संस्कृति का हिस्सा थे। रावण कोई बाहरी नहीं था, वह इसी भूमि का एक प्रकांड पंडित और राजा था। तो क्या सिर्फ इसलिए कि रावण उसी परंपरा से आता था, उसके अधर्म और अत्याचार पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए थे? क्या विभीषण ने रावण के अधर्म पर सवाल उठाकर गलती की थी? जब अन्याय, चोरी और अधर्म होता है, तो वह किसी एक समुदाय का आंतरिक मामला नहीं रह जाता, वो पूरी मानवता और नैतिकता के खिलाफ अपराध होता है। भ्रष्टाचारी चाहे किसी भी धर्म का हो, उसकी पहचान सिर्फ एक अपराधी की होती है, और उस पर सवाल उठाना हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी पहचान का नहीं, बल्कि उनके चरित्र का था।
प्रभु श्री राम ने अपने ज्ञान और सामर्थ्य का उपयोग सत्य, धर्म, मर्यादा और जन कल्याण के लिए किया। वहीं रावण ने अपार ज्ञान होने के बावजूद अहंकार और अधर्म का मार्ग चुना तथा अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग किया। यदि हम सच में प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, तो केवल उनका नाम लेना पर्याप्त नहीं है, उनके जीवन से सीख लेना भी उतना ही आवश्यक है। दरअसल हमें राम और रावण के बीच का वो बुनियादी अंतर समझना होगा जो सीधे चरित्र का अंतर था। दोनों ही महाज्ञानी थे, लेकिन जहां प्रभु श्री राम जन कल्याण, न्याय और संवाद में भरोसा रखते थे, वहीं रावण अपने ज्ञान के अहंकार में डूबा रहता था। श्री राम ने अपनी शिक्षा और नीति का उपयोग समाज को जोड़ने के लिए किया, जबकि रावण दमनकारी नीति पर चलते हुए लोगों को दबाने और उन पर अत्याचार करने में विश्वास रखता था। राम भक्ति अंधभक्ति नहीं, संवाद और चेतना है। प्रभु श्री राम अत्यंत उच्च स्तर के शिक्षित और वेदों, शास्त्रों तथा नीति शास्त्र के प्रकांड ज्ञाता थे। राम जानते थे कि शिक्षा ही समाज का असली आधार है और इसलिए वे चाहते थे कि हर नागरिक चेतना से संपन्न हो। जब आप रामचरितमानस को गहराई से पढ़ेंगे तो जानेंगे कि राम भक्ति का मूल आधार ही भक्त और भगवान का संवाद है। एक जागरूक भक्त प्रश्न पूछता है और राम उसकी शंकाओं को दूर करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उन्होंने अपनी प्रजा के मन में कोई संशय ना रहे, इसके लिए स्वयं ना जाने कितने उदाहरण और त्याग पेश किए। राम की भक्ति आपको अंधभक्त नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक बनाती है, जो अपने ईश्वर से भी संवाद कर सके। लेकिन आज विडंबना देखिए, उन्हीं राम के आदर्शों के विपरीत हमें शिक्षा और चेतना से दूर किया जा रहा है। जिस शिक्षा को प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी, आज जब देश में उसी शिक्षा पर सुधार की बात होती है, तो बात करने वालों को रामद्रोही या देशद्रोही का तमगा दे दिया जाता है। आज देश के बुनियादी मुद्दे जैसे चरमराया हुआ शिक्षा तंत्र और बार बार होने वाले पेपर लीक युवाओं के भविष्य को निगल रहे हैं। हमारे छात्र त्राहिमाम कर रहे हैं, मानसिक तनाव में अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन जब कोई इस बदहाली पर सवाल उठाता है तो व्यवस्था उसे कटघरे में खड़ा कर देती है। ये कह दिया जाता है कि तुम व्यवस्था पर नहीं बल्कि धर्म और राम पर सवाल उठा रहे हो। याद रखिए, यही अंतर था राम और रावण में। रावण आवाजों को दबाने, दमन करने और तानाशाही पर विश्वास रखता था, जबकि राम संवाद और न्याय पर। राम ने रावण रूपी राक्षस के वध की प्रतिज्ञा इसलिए ली थी ताकि दमन, अन्याय और अंधकार को रोका जा सके। सच्चा धर्म अंधभक्ति का मार्ग नहीं दिखाता, वह चेतना जगाता है। रावण ने बल और अहंकार के दम पर कुबेर से लंका और पुष्पक विमान छीन लिया था। उसने अधर्म के रास्ते सत्ता हासिल की। अंत में भगवान राम ने उसी अधर्म का अंत किया। इससे शिक्षा मिलती है कि अन्याय और गलत तरीके से प्राप्त सत्ता या संपत्ति टिकती नहीं है। इसलिए आज हमें जागरूक होना होगा और रावण रूपी इस दमनकारी सोच के खिलाफ खड़े होकर सही सवाल पूछने होंगे।